हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं एक तड़कता फड़कता दोबारा वर्ल्ड अफेयर का टॉपिक में क्या है कि पाकिस्तान ने अपनी गलती को मान लिया है। आप सही सुन रहे हैं। वो गलती कौन सी, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। गलती क्या मानी पाकिस्तान ने, लाहौर समझौता जो हुआ था उसके बाद जो कारगिल वॉर छिड़ी, यानी कारगिल में जो हरकतें करी पाकिस्तानी सेना ने, उसके बाद जो कारगिल वॉर छिड़ा उसको लेकर जो है 28 मई को, ठीक है, अपनी एक जो भाषणबाजी में उसने ये बात को कबूला कि हमारी गलती थी। ठीक है, अब वो बात करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है ना, तो आप हेडलाइन ही देख सकते हो भाई, पाकिस्तान ने भारत के साथ समझौते को तोड़ा, ये हमारी गलती थी। ये नवाज शरीफ के वर्ड्स हैं। ठीक है, नवाज शरीफ ने 25 साल बाद ये कबूला। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो देखिए नवाज शरीफ कौन है, तो आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो कौन है नवाज शरीफ। तो देखिए ये चेहरा है, ये नवाज शरीफ है पाकिस्तान के। ठीक है, उस टाइम के ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना, और परवेज मुशर्रफ उस टाइम के सेना के चीफ थे। ठीक है ना, जिन्होंने ये कारगिल में सेना का हस्तक्षेप किया था। ठीक, आगे हम बात करें तो नवाज शरीफ ने क्या कहा कि 1999 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम के, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो वो लाहौर आए थे। किस लिए आए थे? शांति समझौता करने आए थे, यानी लाहौर समझौता करने आए थे। और उनसे वादा किया, इस दौरान लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर भी करे थे। ठीक है, किसने? दोनों ने करे थे। इस पाकिस्तान की तरफ से किसने करे? नवाज शरीफ ने। और भारत की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी ने हस्ताक्षर कर दिया। एक शांति समझौता था, दोनों के बीच शांति और स्थिरता की दृष्टि की बात करने वाले समझौते ने एक बड़ी सफलता का संकेत दिया था उस टाइम पर। और यूएनओ को भी तसल्ली हो गई थी। ठीक है, उस टाइम पर, क्योंकि यूएनओ भी उसको भी देख रहा था, लग रहा था भाई ये दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गए, तो अगर दोनों के बीच में टेंशन बनी रहती है तो आगे जाकर युद्ध हो सकता है, जो कि काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इस चीज़ को लेकर यूएनओ भी चाहता था कि शांति समझौता हो जाए। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर दोनों के बीच में बात हुई, अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ। तो इसको लेकर दोनों ने शांति समझौता किया, जिसका नाम था लाहौर समझौता। ठीक है, तो यहाँ से बस सेवा गई थी, जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी भी गए थे और अटल बिहारी वाजपेयी भी गए थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने काफ़ी पाकिस्तान में जगह को घूमा भी, तो कोई ध्यान रखना है। ठीक है, तो वहाँ पर लाहौर समझौता हो गया और दोनों के बीच शांति और स्थिरता, यानी कि कोई अस्थिरता नहीं आएगी, और दोनों की तरफ से एक शांति समझौता हो गया था कि भाई तुम्हारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बेझिझक रहिए। ठीक है ना, तो समझौता हो गया था। लेकिन हुआ क्या? तो नवाज ने क्या कहा कि ये अलग बात है कि वो हमने उस बात की खिलाफत की। ये खिलाफत वाली बात उन्होंने क्यों कही? क्योंकि उस टाइम पर जो परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने क्या करा, जो जम्मू कश्मीर का जो कारगिल वाला एरिया है, तो वहाँ पर अपनी सेना भेज दी थी, वहाँ पर हस्तक्षेप कर दी, जिसके कारण कारगिल वॉर हुआ था। ठीक है, तो ये पाकिस्तान ने, यानी कि पाकिस्तान ने लाहौर समझौते का उल्लंघन कर दिया, तो यहाँ पर उस वादे की खिलाफत की। खुद नवाज शरीफ के वर्ड से आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, उन्होंने कहा कि इस समझौते को तोड़ने के लिए पाकिस्तान कसूरवार था और हमेशा रहेगा। ठीक है ना, आपको पता पाकिस्तान की हरकतें ही रहती हैं, जब देखो मन करता है कि सोचता है कि बगल पड़ोसी में एक बार हाथ मार जाऊँ। ठीक है, आगे हम देख ले, तो मैंने आपको जो बताया वो यहाँ पर यही लिखा है कि उन्होंने कबूल लिया है। ठीक है, मंगलवार को स्वीकार की कि पाकिस्तान ने भारत के साथ 1999 में, क्योंकि 1999 में ही ये लाहौर समझौता हुआ था। ठीक है ना, 1999 में 2 महीने के बाद ही क्या हो गया था, अटल बिहारी वाजपेयी को एक गिफ्ट के रूप में क्या मिला? कारगिल वॉर मिला। ठीक है ना, ये मजाक कर रहा हूँ, बाकी 2 महीने बाद ही कारगिल वॉर हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, पूर्व पीएम ने जनरल परवेज मुशर्रफ की ओर से कारगिल में किए गए हमले के स्पष्ट संदर्भ में बात कही थी। ठीक है ना, पूर्व पीएम वही नवाज शरीफ की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है ना, और उस टाइम में जनरल कौन थे सेना के? परवेज मुशर्रफ थे। ठीक है, इनकी ओर से कारगिल में किए गए हमले के स्पष्ट संदर्भ में बात कही गई, आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं PMLN। क्या है ये? उनकी पार्टी का नाम है। ठीक है, PMLN, क्योंकि बैठक में पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण की 6वीं वर्षगांठ के मौके पर लोगों को संबोधित उन्होंने कहा कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे और भारत की पार्लियामेंट में खबर दी गई कि पाकिस्तान ने 5 धमाकों से भारत के धमाकों का जवाब दे दिया है। ठीक है, क्योंकि भारत ने भी तो परमाणु परीक्षण कर लिया था, तो पाकिस्तान ने भी क्या करा, 5 धमाकों के साथ भारत के धमाकों का जवाब दे दिया है। ये उस टाइम पर पार्लियामेंट में ये बात चली थी। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो 28 मई को जो इन्होंने बात बोली है, ये क्या थी? परमाणु परीक्षण की 26वीं वर्षगांठ थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, छोटी छोटी बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसके आगे नवाज शरीफ ने कहा कि उसके बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर आए और उनसे वादा किया कि इस दौरान लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। अब पाक ने भारत के साथ समझौते को उल्लंघन किया था, ये बता चुका हूँ। तो कहा कि इस्लामाबाद
जनरल परवेज मुशर्रफ के कारगिल दुस्साहस के संदर्भ में स्पष्ट है। 1999 में उनके तो और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संचालित भारत के साथ समझौते का उल्लंघन किया था और समझौते के कुछ महीने बाद ही कारगिल युद्ध हुआ था। ठीक है, कुछ आप समझ 2 महीने बाद। ठीक है, परमाणु परीक्षण करने से रोकने के लिए $5 अरब की पेशकश की गई थी। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा दी गई थी। ठीक है ना, आपको वही बात याद रखनी है यहाँ पर कि उल्लंघन पाकिस्तान ने मान लिया है, वहाँ के जो नवाज शरीफ है, कि हमसे गलती हुई है, हम कसूरवार हैं इस चीज़ के। ठीक है ना, वरना आज हमारे रिलेशन कुछ और ही होते हैं पाकिस्तान के साथ। अब परमाणु परीक्षण जो पाकिस्तान ने करे थे, वो भारत जो पार्लियामेंट में वही की बात चली थी कि भारत के धमाके का जवाब दे दिया पाकिस्तान ने 5 धमाकों के साथ। तो परमाणु परीक्षण करने से रोकने के लिए $5 अरब की पेशकश की गई थी पाकिस्तान को अमेरिका से। तो ये शरीफ ने बताया है। ठीक है ना, तो नवाज शरीफ ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन उस टाइम पर थे। ठीक है ना, ये राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण करने से रोकने के लिए $5 अरब की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी कहा अगर इमरान खान जैसा व्यक्ति उनकी जगह पर होता तो क्लिंटन की पेशकश स्वीकार कर लेते और आज परमाणु शक्ति संपन्न देश हम नहीं होते। कहने का मतलब वो व्यंग्य कस रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर विपक्ष पक्ष अपने एक दूसरे के ऊपर बात घेरते रहते हैं, ऐसे ही वो भी कर रहे थे। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। बाकी आप ये देख सकते हो कारगिल वॉर भारत जीता था, आपको पता है। ठीक है ना, ऑपरेशन विजय के नाम से हम जानते हैं कारगिल वॉर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत जो है इस कारगिल वॉर में जीता था और पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। तो इमेज आप देख सकते हैं। तो ये था भाई आज का वर्ल्ड अफेयर का टॉपिक। आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।